जी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरी मम्मी को रिसेंटली अवार्ड्स मिले हैं। बस ऐसे मिलते रहेंगे तो मम्मी का मोटिवेशन बना रहेगा। सबसे पहले तो नाज़रीन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अवार्ड्स के लिए, और ये कहना चाहूँगा कि औरतों को या लेडीज़ को कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को दुनिया के सामने रख सकें। नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा एक नए सब्जेक्ट के साथ मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं नाज़नीन मैम। इनकी सामाजिक एक्टिविटी किस तरह की है और आप समाज में किस तरह से काम कर रहे हैं, आपका उदयपुर से क्या नाता है और आप कुवैत का किस तरह से सफ़र कर पाए हैं, ये जानेंगे। लेकिन आज हम दो बड़ी बात करने जा रहे हैं। समाज में कोई भी महिला एक सामाजिक उद्देश्य के साथ काम करती हैं तो उन्हें सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले तो नाज़नीन मैम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये अवार्ड का जो सिलसिला है ये तो चला है, लेकिन हम इसकी बात करें उससे पहले आपके जीवन के बारे में बताइए दर्शकों को। जी सर, मेरा जन्म तो उदयपुर में हुआ जी। तो जिलों की नगरी की बेटी हूँ मैं जी। और यही पली बड़ी, और फिर विवाह के पश्चात मैं कुवैत जाकर अपने पति के साथ रहती हूँ। और मैंने यहाँ पे सेंट मेरीज कॉन्वेंट से अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद बीएन गर्ल्स कॉलेज में मैंने बीबीएम किया और फिर पैसिफिक कॉलेज से मैंने एमबीए पास किया। और पैसिफिक एमबीए पास होते ही शादी हो गई, जैसे कि अक्सर होती है। तो शादी के बाद मैं अपने पति के साथ कुवैत जाकर रहने लगी और वहाँ पर मैंने साहित्य के साथ साथ अपनी जो पढ़ाई है उसका उपयोग करते हुए नौकरी शुरू की। तो शुरुआत में मैंने एक कंपनी में काम किया, फिर मुझे एक गल्फ बैंक में नौकरी का अवसर मिला और वहाँ पे मैंने काम किया और 6 साल वहाँ काम करने के बाद मुझे बैंक मस्कत में वित्त प्रबंधक की नौकरी मिली। 10 वर्षों से मैं वहीं हूँ। अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। मेवाड़ की बेटियां तो हर जगह अपनी कोई न कोई उपलब्धि को लेकर के आगे बढ़ती हैं। ये अवार्ड का सिलसिला कैसे शुरुआत? जी सर, लिखने का सिलसिला तो जब मैं छोटी थी, स्कूल के ज़माने से लिख रही हूँ। तो दरअसल ऐसा हुआ था कि स्कूल में एक पीरियड में मैम ने हमको बाहर ले जाकर बिठाया और बोला कि मौसम बहुत सुहाना है, इस पर आप जो चाहे लिखिए। तो कहीं ना कहीं अंदर एक कवित्री दबी हुई थी। तो पहली कविता लिखी थी मैंने, द प्लेजेंट एनवायरनमेंट, इंग्लिश की कविता थी जी। और वो जब मैम ने पढ़ी तो बड़ी खुश हुई और मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गई कि देखिए इसने इतने कम समय में, एक 40 मिनट का पीरियड है, तो इतने कम समय में इतनी अच्छी कविता लिखी। तो जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने मेरी नोटबुक पे लिख के लिया कि अ बडिंग पोएटिस, उभरती हुई कवियत्री। जी जी जी। तो उनके वही शब्द कहीं दिल को छू गए और फिर मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। और शुरुआत दौर में मैं अपनी माता जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अपने माता पिता दोनों का, अपने परिवारजन का, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और मेरी खुशकिस्मती है कि शादी के बाद मुझे मेरे पति और बच्चों का भी उतना ही सहयोग मिला और कभी किसी ने मेरी कलम को रोकने की कोशिश नहीं की। सबने मेरा प्रोत्साहन किया, पूरे परिवार और आज पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है मेरी लेखनी को लेके। तो मैं सभी की आभारी हूँ। अभी के रिसेंटली जो अवार्ड आपको मिले हैं इसके बारे में आप बताइए। जी सर, जैसे मैंने कहा कि मैं लिख तो बहुत ज़माने से रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से मंच से थोड़ी दूरी बनाई हुई थी। और फिर 2015 के बाद मैं सक्रिय रूप से मंच पर आई जी। और जैसे जैसे मैंने लिखा तो लोगों को मेरी लेखनी पसंद आई और मुझे हर जगह अवसर मिलते रहे। और कोरोना काल, जिसको हम एक काला समय कह सकते हैं सबकी ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि डिजिटल मीडिया आगे आया और हमको बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसी तरह मेरा सहयोग हुआ गुफ्तगू साहित्यिक संस्थान से और उन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी, सुनी और उन्होंने मुझसे संपर्क किया और फिर उनको मेरी कविताएं अच्छी लगी तो उन्होंने मुझसे और चीज़ें मंगवाई और फिर उन्होंने देखा, विश्लेषण किया तो उनको लगा कि हाँ, मैं हिंदी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मेरी कविताएं बहुत प्रेरणादायक होती है, समाज के लिए उसमें एक संदेश होता है। तो उन्होंने मुझे सुभद्रा कुमारी अवार्ड से सम्मानित किया। और साहिल लुधियाना जो अवार्ड है उसमें क्या एक्टिविटी रही आपकी? सर, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो भारत की गंगा जमनी तहजीब है उसको मैं आगे लेके चलूँ। तो इसीलिए मैं हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा में सक्रिय हूँ। तो आप मुझे कई हिंदी के मंचों पर देखेंगे जहाँ मैं आपको नमस्कार कहते हुए नज़र आऊँगी, तो वहीं कई उर्दू के मंचों पर देखेंगे जहाँ मैं आपको आदाब कहते हुए नज़र आऊँगी, क्योंकि यही हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर आप देखेंगे तो मेरे घर के पीछे बिल्कुल मंदिर है जी। तो ये हमारी भारत की संस्कृति है कि यहाँ धर्म नहीं, भारतीय रहते हैं जी। तो इसलिए मैं हिंदी से जहाँ मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान मिला, वहीं मैं उर्दू की गज़लें और नज़में कहती हूँ।
तो मेरे इसी कार्य के लिए इंडियन पोएट्स यूनियन ने मुझे साहिल लुधियानवी अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों, हम मेवाड़ की बेटियों की बात करते हैं, हम नाज़नीन मैम से बात कर रहे हैं, और जब कुवैत में जाकर के अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, सामाजिक सेवाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो अपने एक मुकाम की तरफ भी आगे बढ़ते हुए साफ देखे जाते हैं। एक कवियत्री का जो मन होता है वो कैसे विदेश में आगे बढ़ सकता है या आगे उस कला की तरफ उसको बात कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा, सब भारतीय हैं, उनका कोई धर्म नहीं है जी। हमारी पहचान वह सिर्फ यही है कि भारतीय हैं हम, और हम अपनी लेखनी के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति को वहाँ फैलाने की कोशिश करते हैं जी। तो यही है कि विदेश में जो छोटा सा भारत बसा हुआ है उसके ज़रिए ही मैं एक कवित्री बन पाई हूँ। हिंदी और उर्दू को किस तरह से कमांड करते हैं और कैसे इसके ऊपर परफॉर्मेंस रहती है विभिन्न कार्यक्रमों में? जी, अगर आप कहें तो हिंदी और उर्दू ये दोनों एक दूसरे की पूरक है मेरे अनुसार। तो कई शब्द हिंदी के ऐसे हैं जो आपको उर्दू में काम आएंगे, कई लफ्ज़ उर्दू के ऐसे हैं जो आपको हिंदी में उपयोग में आएंगे। तो ये दोनों ही भाषाएं मेरे दिल के बहुत करीब है। मेवाड़ की बेटी हूँ तो निश्चित रूप से हिंदी तो मेरी रग रग में बहती है, और उर्दू मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक मोहब्बत की ज़बान है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों ज़बानों को, इन दोनों भाषाओं को अपने हृदय से लगा कर रखा है, और मेरी कोशिश रहती है कि ये दोनों भाषाएं उत्कृष्ट मकाम तक पहुँचे, बहुत ऊपर तक जाए। और जहाँ आजकल हम देखते हैं कि जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो दो भारतीय एक दूसरे को देखकर इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? शायद हम ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत एजुकेटेड हूँ। तो मेरा सबसे यही कहना है कि इंग्लिश को एजुकेशन से ना जोड़ा जाए। हमारी भारतीय भाषाएं जो हैं वो हमारी पहचान है, तो उनको भी संभाले रखना हमारा दायित्व है। एक शेर मेरा सबको बहुत पसंद आता है, मैं हमेशा ये शेर कहती हूँ अपनी पहचान के लिए कि मेरा वतन मेरी मोहब्बत जान मेरी हिंद है, मेरा वतन मेरी मोहब्बत जान मेरी हिंद है, रहती कहीं भी हूँ मगर पहचान मेरी हिंद है। तो ये मेरी सोच है। और इसके अलावा दो शेर मुझे बहुत पसंद है कि अगर है हौसला तुम में, अगर है हौसला तुम में जलाओ तुम चिरागों को, अगर है हौसला तुम में जलाओ तुम चिरागों को, हिफाजत इन चिरागों की करेंगी खुद हवाएं भी, हिफाजत इन चिरागों की करेंगी खुद हवाएं भी। और अंधेरी रात से डरकर न रुकना तुम कभी देखो, अंधेरी रात से डरकर न रुकना तुम कभी देखो, तुम्हारी हिम्मतों से नाज बदलेंगी फिजाएं भी, तुम्हारी हिम्मतों से नाज बदलेंगी फिजाएं भी। अभी तक की हम उपलब्धि की बात करें तो क्या क्या ऐसे विशेष चित्र हैं जिसमें आपकी सेवाएं लगातार जारी हैं? जी, वैसे तो मुख्य रूप से मैं साहित्यिक संस्थानों से जुड़ी हुई हूँ कुवैत में। कुवैत में एक साहित्यिक संस्थान है राइटर्स फोरम कुवैत, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय सभी भाषाओं का एक समूह है वो, और सभी भाषाओं में लिखने वाले कवि कवित्रियों का समूह है। तो मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। इसके अलावा मैं महिला काव्य मंच से जुड़ी हुई हूँ, और मैं महिला काव्य मंच की अध्यक्षा हूँ, राइटर्स फोरम कुवैत की महासचिव हूँ। तो इन दोनों संस्थानों के माध्यम से मैं भारतीय संस्कृति को फैलाने की कोशिश करती हूँ कुवैत में। और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हम इंडियन एम्बेसी के साथ जुड़कर करते हैं, विशेष रूप से कोरोना के काल में जी। जब हमने जो लोग असहाय थे तो उनकी या तो राशन देकर या पैसों के ज़रिए, या उनको भारत जाना था तो उनकी टिकट्स का बंदोबस्त करके, इस तरह के बहुत सारे कार्य हमने वहाँ पर किए। इन सब में तालमेल कैसे बिठाती हैं? सर, तालमेल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इच्छा शक्ति। अगर आप कुछ करना चाहते, जैसे मैंने कहा कि अगर हौसला तुम में जलाओ तुम चिरागों को, तो हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। और उसके साथ साथ परिवार का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, मेरे पति, मेरे बच्चों का। जब मैं वहाँ रहती हूँ और यहाँ जब आती हूँ तो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरी प्रेरणा है। इस कवित्री की कुवैत में किस तरह से तारीफ होती है या उस काम को कैसे देखा जाता है? जी, मुझे कुवैत में बहुत प्यार मिला, बहुत प्रोत्साहन मिला, और वही प्रेम, वही प्रोत्साहन मुझे यहाँ भी मिला भारत में, अपनी जन्मभूमि पर। और लोगों का निरंतर बढ़ता हुआ प्यार ही मुझे और लिखने के लिए बाध्य करता है। सर, हाल ही में दिल्ली में मुझे इंडियन पोएट्स यूनियन द्वारा साहिल लुधियानवी अवार्ड मिला। इसी के साथ मुझे दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के ऑफिस में शान अदब अवार्ड भी मिला। और शान अदब इसलिए क्योंकि मैं हिंदी और उर्दू दोनों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हूँ। भारत की बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं? भारत की बेटी के दो रूप हैं। एक बेटी वो है जो चांद तक पहुँची थी, और कुछ बेटियाँ ऐसी हैं जो अपने घर में ही रह जाती है,
इवन शिक्षा से वंचित रह जाती है। तो हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है कि हम जागरूकता पैदा करें और ऐसी बेटियों को भी उनका हक दिलाएं जिनको शिक्षा भी नहीं मिल पाती। सुभद्रा कुमारी चौहान और साहिल लुजवानी अवार्ड आपको मिला है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में आपको अवार्ड मिलते रहे हैं। हम आपसे एक नए सेगमेंट में फिर मुलाकात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देश और समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।